ताज़ा मिसाल इनकी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है उससे आपको और हमको अंदाजा लग सकता है। ये इलेक्शन लड़ेगी, जमीन पे कितना असर होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश की तरह ट्रीट करेंगे, हिंदुस्तान को हम नेपाल की तरह ट्रीट करेंगे, हिंदुस्तान को हम श्रीलंका की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हरगिज नहीं हो पाएगा। करप्शन है, जो पेपर लीक के मामले हैं, या जो और चीजें जिनसे यूथ अफेक्ट होता है, हमारी प्रायोरिटी पे क्या है? एक सरकार से हमारी डिमांड क्या हो सकती है, सिस्टम से हमारी डिमांड क्या हो सकती है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हमें अच्छी जिंदगी मिले, हम इस देश के विकास में भागीदारी दें। उन्होंने कॉकरोच शब्द का इजाद किया और उसका सही इस्तेमाल हमारे यहाँ का जो जेनजी है वो कर रहा है। देखिए, कॉकरोच पार्टी ये इलेक्शन लड़ेगी, जमीन पे कितना असर होगा, इसका संगठनिक ढांचा क्या होगा, ये तो गर्भ की बातें हैं, आगे इस पे जो है आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक इम्पैक्ट जो कॉकरोच पार्टी ने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हासिल किया है वो ये कि इसने जो यूथ है, यूथ के जो मुद्दे थे और जिनको एक अरसे तक कोई पार्टी एड्रेस नहीं कर पा रही थी, उसने उन मुद्दों को एड्रेस किया है और उसका मिसाल यानी उसका इनकी कामयाबी का या इनको कितना लोग चाह रहे हैं उसका एक ताज़ा मिसाल इनकी जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है उससे आपको और हमको अंदाज़ा लग सकता है। इंस्टाग्राम पे करीब करीब 2 करोड़ यानी 20 मिलियन फॉलोअर इनके हो चुके हैं। ट्विटर का अकाउंट हालांकि इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन उस पर भी लगातार फॉलोअर बढ़ रहे हैं, फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ रहे हैं और लोग इसको अपने यानी अपना मुद्दा समझ रहे हैं। हमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन 5 मुद्दों की इन्होंने बात की है या उन 5 पॉइंट को अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो ऐसे हैं जिससे हर यूथ वो अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहा है। उसमें से पहला मुद्दा तो यही है, पहला इनका मैनिफेस्टो का पॉइंट कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज जो है वो रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा जैसी सीट ना मिले, क्योंकि इससे पहले हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि किस तरीके से फैसले हुए और उन पर यह आरोप लगे कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी राज्यसभा सीट के लिए जो फैसले थे उनको प्रभावित किया। तो पहला मुद्दा यह है जो बहुत लोगों को अपील कर रहा है। दूसरा मुद्दा इनका यह है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को फौरन लागू किया जाए और 33% नहीं बल्कि 50% और मौजूदा जो सीटें हैं उसी के अनुरूप होना चाहिए, सीटें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी मैनिफेस्टो में इनका जो पॉइंट है वो बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो ये कि अंबानी और अडानी के जितने भी न्यूज मीडिया चैनल्स हैं उन सब का लाइसेंस रद्द किया जाए और गोदी मीडिया के जो एंकर हैं उनकी बैंक अकाउंट खंगाला जाए और उसको देखा जाए कि जितनी इनकी सैलरी मिल रही है उतना ही इनके अकाउंट में है या उससे ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। और एक पॉइंट जो इनके पास है वो ये कि जो दल बदल लेता है, चाहे वह विधायक हो या राज्यसभा में एमपी हो या लोकसभा में हो, उसकी सदस्यता रद्द करे और 20 साल तक अगले यानी आने वाले 20 साल तक उसको चुनाव लड़ने से जो है उसको बैन किया जाए। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम यूथ कनेक्ट कर रहा है अपने आप को और सूर्यकांत जी का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए चीफ जस्टिस का कि उन्होंने कॉकरोच जो है शब्द का इजाद किया और उसका सही इस्तेमाल हमारे यहाँ का जो जेनजी है वो कर रहा है। देखिए, इसमें मुस्लिम एंगल या और इस तरह का एंगल तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा है और इसमें आना भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप देखें पूरी मेथोडोलॉजी देखें कॉकरोच पार्टी की और इससे जो लोग जुड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर तो जेनजी है और ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं या वो परेशान हैं, तो वो उनको एक अपनी पार्टी ऐसा लग रहा है। हालांकि उनको वोट मिले, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो सब अलग की बात है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, उसका क्या खाका होगा। लेकिन अभी जो फौरी तौर पर इसको जो समर्थन मिल रहा है उससे तो इन युवाओं को इसमें कास्ट का भी कोई फैक्टर देखिए, आप देखें ना तो भारत की राजनीति कास्ट आधारित है, लेकिन इसमें तो इसने सबको यानी इसमें आपको सवर्ण भी मिल रहा है, इसमें आपको ओबीसी का भी मिल रहा है, मुस्लिम भी मिल रहा है और दलित भी मिल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एक कॉमन पॉइंट है, बेरोजगारी है, करप्शन है, उससे जोड़ दिया है।
देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई है, जिस तरह से सोशल मीडिया के कांधे पर सवार होकर के, इससे पहले भी हमने अन्ना हजारे का दौर देखा है, वो तहरीक देखी है, मूवमेंट देखी है, फिर उस मूवमेंट से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को भी देखा है, उनके एजेंडे को भी देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश की तरह ट्रीट करेंगे, हिंदुस्तान को हम नेपाल की तरह ट्रीट करेंगे, हिंदुस्तान को हम श्रीलंका की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हरगिज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे इश्यूज को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन वो यहाँ के नौजवान उस आवाज को उठाएंगे। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि कोई मूवमेंट चला करके और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर कोई अटैक करेगा, ये हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको अगर सिस्टम से शिकायत है तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से सामने आए, वो आए, पार्टी बनाए, और पार्टी बना करके बाकायदा जैसे कैंपेन चलाया जाता है वैसे कैंपेन चलाए। पर्दे के पीछे बैठ करके कैंपेन चलाना और इस तरह से जेनजी के नाम पे एक उकसावा पैदा करना, मैं समझता हूं इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। हमारे देश में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद बहुत सारे मूवमेंट चले। आजादी से पहले तो आप जानते ही है कि सब चले, आजादी के बाद जेपी मूवमेंट भी हमने देखा कि किस तरह से इंदिरा गांधी सरकार को धूल चटाई गई। जब इमरजेंसी लागू हुई तो जेपी मूवमेंट चला, और भी कई मूवमेंट, अन्ना हजारे वाला भी हमने देखा। तो सामने आकर के जिसको शिकायत है, कुछ भी है, पर्दे के पीछे ठीक नहीं है, वो सामने आए और उसमें सामने आकर के सरकार से मांग करें, मूवमेंट चलाएं और मुकाबला करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको उठाने की जरूरत है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठ करके और किसी की साजिश का हिस्सा बन करके ये ठीक नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये साजिश का हिस्सा ही होगा, लेकिन जिस तरह से रातों रात ये सामने चीजें आई हैं उस पे जरूर शक होता है, क्योंकि दूसरी जगहों पे इसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया। देख, तमिलनाडु में विजय जी आए और एक पूरा मूवमेंट चलाया, 2 साल में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से नौजवान अगर आते हैं और अपना हक मांगते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा। नहीं, कॉकरोच तो मैं नहीं हूं, लेकिन जो कॉकरोच जिन लोगों ने बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक फौरी तौर पर एक सामने आया हुआ एक एग्रेशन है यूथ का, खास तौर पर जिनको ये लगा कि मुझे कॉकरोच कह दिया गया। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने उस बात को स्पष्टीकरण दिया कि उनका जो मीनिंग था वो कुछ और था और मीडिया ने कुछ और दिखाया, लेकिन वो कॉकरोच वहां से निकल के आया। सबसे पहले तो ये आया था एक मजाक के टर्म में, एक मीम्स के तौर पर, लेकिन अब जो है वो एक सीरियस बात होने लगी है कि जो करप्शन है, जो पेपर लीक के मामले हैं, या जो और चीजें जिनसे यूथ अफेक्ट होता है, क्योंकि आज के टाइम पर चाहे जो भी किसी भी धर्म का मानने वाला यूथ हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि भाई वो पढ़ लिख लिया है तो उसे नौकरी चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो ये सारी यूथ की है, हम लोग भी यंग एज के हैं, हम लोग भी मानते हैं कि नहीं भाई, हमें सबसे हमारी प्रायोरिटी पे क्या है, एक सरकार से हमारी डिमांड क्या हो सकती है, सिस्टम से हमारी डिमांड क्या हो सकती है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हमें अच्छी जिंदगी मिले, हम इस देश के विकास में भागीदारी दें। और जब ये सारी चीजें पेपर लीक की शक्ल में आती हैं, जब ये सारी चीजें बेरोजगारी की शक्ल में आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाती हैं जहां पर एक लोगों के बीच में नाराजगी रहती है। तो अब उसके बाद उनको, मान लीजिए सीजीआई ने नहीं कही उनको कॉकरोच, उन्होंने बाद में स्पष्ट कर दिया, लेकिन वो टर्म वहां से निकल के आया। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ये मुझे लगता है कि एक जो फौरी तौर पर जो एक रिएक्शन है यूथ का कि कॉकरोच जो है हम लोग नहीं है, और हमें कॉकरोच ना माना जाए, हमें यूथ माना जाए, और जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे असली मुद्दे हैं, उनको एड्रेस किया जाए। अब मुझे नहीं पता कि कॉकरोच पार्टी के जो
फाउंडर हैं या उनका क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जो यूथ है आज का, जो कॉकरोच नहीं है, उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, समाज में उसको एक बराबर का हिस्सेदार चाहिए और वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं।